के अनुसार सरेंडर कर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं लोगों से अपील कर रहे हैं लाउड स्पीकर के जरिए कि शांति बनाए रखें और कानून अपने व्यवस्था हाथ में नहीं लें। ये गांव में एंटर कर गए हैं पुलिस वाले और ये कानून हाथ में ना ले, ये लगातार अनाउंसमेंट सुन सकते हैं आप। और सभी से निवेदन है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और इसके बाद देखिए पूछिए कितने लंबा काफिला है ये पुलिस फोर्स का। एक बार कहेंगे कैमरामैन उठाकर इसको दिखाते रहेंगे इस दृश्य को। और धीरे धीरे पुलिस कर्मी जो हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। एसपी हैं विकास सांगवान, वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। देखिए ये मसला ये है कि नरेश मीणा आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने एसडीएम को मारा है और हाँ हमने एसपी को मारा है, पुलिस वालों को मारा है, घायल किया है। इसके बाद जब उनके स्वीकारोक्ति के बाद अब गिरफ्तारी के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है और इसीलिए पुलिस जो है पूरे बंदोबस्त के साथ जा रही है। शांति का अपील लगातार किया जा रहा है कि गांव वाले कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कानून व्यवस्था भंग हो। और खुद जो है सारे आला अधिकारी मौके पर हैं, जो आईजी हैं ओम प्रकाश वो आ गए हैं, उसके अलावा एसपी विकास सांगवान हैं, पुलिस की फोर्स है, एसटीएफ है, वज्रवाहन है, आंसू गैस के छोड़ने वाले पूरी यूनिट है। और इस तरह से मुझे लग रहा है कि पहली बार इस तरह से एक दृश्य दिखा होगा जब गांव में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं, धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं गांव में। और ये स्थिति दिखाती है कि नरेश मीणा के टकराव की वजह से क्या माहौल बना हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायल तो हुए ही हैं, इसके अलावा 60 लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट हुए जो लोग हैं वो जो है यहाँ पर उनको टोंक रखा गया है। एसपी विकास सांगवान क्या अपील कर रहे हैं लोगों से आप? कोई व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। क्या अरेस्टिंग होगी? शांति बनाए रखें और कानून का सहयोग करें, यही एक अनुरोध है बस सबसे। अरेस्ट करने ही जा रहे हैं जी। पूरी तैयारी है पुलिस जी की? एकदम पुलिस की पूरी तैयारी है, एसपी विकास सांगवान कह रहे हैं। और ये दृश्य देखिए, गांव में काफी कीचड़ है, मगर जिस तरह के माहौल है मुझे लग रहा है कि पहली बार इस तरह से किसी नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इतनी बड़ी संख्या में कैमरे पर जा रही है। हालांकि जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है पहले ही नरेश मीणा से और गिरफ्तारी एक रस्म अदायगी है। जिसके बाद वहां पर नरेश मीणा जब आए थे तो ये कहकर आए थे तो ये कहकर आए थे कि मैं अरेस्ट होने के लिए आया हूं, सरेंडर करने के लिए आया हूं। लेकिन अपने समर्थकों से घिरने के बाद धीरे धीरे वो इस बयान से पलट रहे हैं। अब वहां पर वो अपने समर्थकों को लेकर बैठे हैं। अब समर्थक किस तरह से विरोध करते हैं ये देखना लाजमी होगा। लेकिन हाँ, पुलिस ने जिस तरह से तैयारी की है, एक अभूतपूर्व तैयारी के साथ आए हैं। उन्हें लगा था कि कल आसानी से ये मामला निबट जाएगा। देखिए हुआ क्या कि नरेश मीणा को लग गया था एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद कि अब मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए वो गांव वालों के साथ वहां बैठ गए और शाम को भजन कीर्तन और मीणावटी गीत का कार्यक्रम रख दिया ताकि पुलिस वाले गांव में घुसकर अरेस्ट नहीं कर पाए। इस बीच खाने का कार्यक्रम, खाने की जब बाहर से गाड़ी आई, कम से कम 200-250 लोगों का खाना, तो पुलिस ने खाना रोक दिया गांव की दहलीज पर। नरेश मीणा चले गए उस खाने को छुड़वाने के लिए, क्योंकि गांव के लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, पाती जमीन पर बैठ चुकी थी। अब जैसे ही वो खाना लेने के लिए गए, पुलिस अपनी गाड़ी में डाल ली। इतना होते ही जो लोग बैठे थे वहां पर मीणावटी में गाना सुनने के लिए या खाना खाने के लिए, वो सभी लोग टूट पड़े। पुलिस पर हमला हुआ। बकौल नरेश मीणा उन्होंने कहा गांव वालों ने बुरी तरह से एसटीएफ को पीटा, पुलिस वालों को पीटा। 3 एसटीएफ के पुलिसकर्मी और 3 राजस्थान पुलिस के जवान टोंक अस्पताल में भर्ती हैं। खुद नरेश मीणा ने आज तक बातचीत में कहा कि पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था, हमने ड्राइवर को बचाया, मगर वो कह रहे हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है और हमें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, किसी न किसी को ये काम करना ही होगा। अब देखिए हम लोग गांव में इंटर कर गए हैं और यहाँ से ये गांव का वो चौक है जहाँ से पूरी हिंसा शुरू हुई थी। और इसी चौक के आगे नरेश मीणा वहाँ बैठे हुए हैं चबूतरे पर, जो स्टेज लगा हुआ था। ये देखिए पुलिस वाले जो हैं, जो भी गांव के युवक हैं रास्ते में खड़े हैं, उन्हें एक तरह से हटाते हुए जा रहे हैं। ये पूरा फोर्स जो है आप देखते जाइएगा कि ये घुसते जा रहे हैं। गांव वाले जो हैं अपने अपने घरों के बाहर जो खड़े थे
वो अपने उन्हें घरों में भेजा जा रहा है। पुलिस लगातार कह रही है कानून व्यवस्था को बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। और ये वो जगह हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं जहां पर नरेश मीणा बैठे हैं। आपने अभी तक पुलिसकर्मियों की भीड़ देखी थी, अब मैं दिखाना चाहूंगा कि नरेश मीणा का ये वो चबूतरा है जहां पर वो बैठकर धरना दे रहे हैं। और ये अब पुलिस यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच चुकी है। यहाँ पर कैसे वो सरेंडर करते हैं, भागते हैं या क्या करते हैं, ये देखना लाजमी होगा। जो भीड़ खड़ी थी वो धीरे धीरे यहाँ से निकलती जा रही है। यहाँ से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो नजारा भी देखते जाएं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं थार, ये नरेश मीणा की गाड़ी है। ये गाड़ी नरेश मीणा की है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसी गाड़ी में नरेश मीणा आए थे, ये जलाया गया, ये भी गाड़ी जलाई गई। और ये जीप है, ये बाइक है। यहाँ से आप तबाही का मंजर पूरे गांव में देखते हुए चलिए हमारे साथ। और पुलिस का फोर्स आता हुआ, ये घर है, इस घर के बाहर जो मंजर है वो भी आप देखते हुए आइए। चलिए ये देखिए ये किस तरह से यहाँ गाड़ियां जली हुई है। ऐसा लग रहा है कबाड़खाना है, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां जली हुई है और हर तरफ इसी तरह का एक नजारा है। नरेश मीणा अपने स्टेज पर वैसे ही बैठे हुए हैं जैसे वे बैठे हुए थे। हम सबसे पहले नरेश मीणा तक पहुंचेंगे और नरेश मीणा से बातचीत करेंगे कि क्या नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है। नरेश, पुलिस आ गई है आपको गिरफ्तार करने? बैठा हूँ ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। अब सुबह आए थे तो बोल रहे थे कि मैं वो आत्मसमर्पण। यहाँ पे आया हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। पुलिस अपना काम करेगी, मैं पुलिस मेरा उसका काम करेगी, मैं मेरा काम करूंगा। क्या करती है पुलिस, मैं देखता हूँ, वेट करता हूँ। क्या चाहते हैं आप? नरेश, पुलिस आ गई है आपको गिरफ्तार करने? बैठा हूँ ना, इंतजार कर रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल। आप सुबह आए थे तो बोल रहे थे कि मैं कर रही थी। मारपीट हुई है गांव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियां जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन सबको उनकी सबका कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा, नहीं सुनना नहीं चाह रही थी। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जो मारपीट हुई है गांव वालों के साथ, जितना पीटा गया है, गाड़ियां जलाई गई है, उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन सबको उनकी सबका कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश क्या सरेंडर कर रहे हैं आप? नरेश क्या सरेंडर? मैं कोई सरेंडर नहीं कर रहा। ये देख रहे हैं, सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। कर दो नहीं करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा ना। मेरी मांगे पूरी हो। कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे, ऑफिस में बात करेंगे। मेरी मांग है इस गांव को। हाँ, मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान पे कर सकता हूँ, मेरी मांगे पूरी हो। कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे, ऑफिस में बात करेंगे। मेरी मांग है इस गांव को। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं मैं बात यही मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान पे कर सकता हूँ, बात करो इधर। चलो अरे आ जाओ आप, आ जाओ चलो। कि सरेंडर नहीं करूंगा। पुलिस प्रशासनिक हमला उनके गांव में पहुंच चुकी है। नरेश मीणा के सामने उनसे पुलिस अपील कर रही है कि आप सरेंडर करें, लेकिन कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। नरेश मीणा कह रहे हैं कि बातचीत यही होगी, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि आइए बातचीत हो। शरद हमारे सहयोगी वो जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए। सरेंडर करने के लिए सुबह समझौता हो गया था, जिसके तहत इन्हें गांव भेजा गया और गांव में ये इन्होंने सरेंडर किया है। इसके बदले इन्होंने कहा है कि हम कहीं भी कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं आने देंगे। तो ये स्थिति है जहां पर कहा जा रहा हूं मुझे पता। अरे भाई बात तो करने दो, बात करने नरेश मीणा को बैठाया जा रहा है वाहन। नरेश
बड़ी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और जल्द से जल्द नरेश मीणा को इधर से निकाला जा रहा है। ये देखिए वज्रवाहन जो लोग हैं नरेश मीणा के वो यहाँ पर वज्रवाहन के अंदर नरेश मीणा को डाला जा रहा है। क्या था कि नरेश मीणा गिरफ्तारी देने गांव में आएंगे और उसके बदले शांति बनी रहेगी। ये दृश्य दिखाता है कि किस तरह से कल की हिंसा के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है और नरेश मीणा इसके बाद थाने लेकर जाया जाएगा जहां पर इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गांव में आएंगे। जो भी हिंसा हुई है उसके बारे में गांव वालों से बातचीत करेंगे और मुआवजा दिया जाएगा। एक पूरी प्लानिंग के तहत नरेश मीणा का सरेंडर कहें, गिरफ्तारी कहें, ये किया गया है। कल से ही नरेश मीणा पुलिस के पास थे, मगर राजस्थान में जो गलत को हुआ था वो दूसरी जगहों पर ना हो जाए, इसे लेकर यहाँ पर माहौल खराब ना हो। मीणा समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पूरी साख दांव पर लगी हुई थी। कहा जा रहा है कि रात भर उन्होंने वार्ता करने के बाद देखो ये देखिए गांव में फिर हंगामा करने की सूचना है। यहाँ पर मनीष जल्दी आइए। ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। नरेश तो चले गए मगर ये आंसू गैस ये भगाए जा रहे हैं। गांव के लोग ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मनीष ये देखिए गांव में जो विरोध करने आए हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं धड़ाधड़। यहाँ पर देख सकते हैं ये भगाने के लिए ये आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने पड़े? क्या स्थिति आई थी? क्यों छोड़ा गया आंसू गैस के गोले? पत्थरबाजी हो रही है पीछे से। पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी पीछे से कर दिया था गांव वालों ने, जिसके बाद पीछे जो पुलिसकर्मी थे पत्थर लगी किसी के जिसके बाद यहाँ पर भेजा गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। नहीं कुछ नहीं, पीछे से कुछ जवान पत्थर फेंक रहे थे। अच्छा तो आप लोगों ने आंसू गैस के गोले छोड़े उसके बाद? नहीं, ऊपर हवा में हमने हवा में जो भाग जाए नुकसान नहीं हो। किसी को पत्थर लगा भी? हमारे डालें थी हमारे पास इसलिए बच गए। पत्थर लगी? नहीं डालोगे लगी है जवानों के। तो पीछे कुछ जवान रह गए थे जिन पर गांव वालों ने कुछ पत्थरबाजी करने की कोशिश की। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद गांव वालों को भगाया गया। अब पुलिस गांव से बाहर निकल रही है धीरे धीरे और नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया है। गांव में पूर्णतः शांति है। छतों से कुछ पत्थर आए थे, बाकी जैसे ही पुलिस पहुंची नरेश मीणा के पास वहां से सारे लोग भाग छूटे थे, क्योंकि जिस तरह से कल पुलिस ने सुबह तक कहा जा रहा है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। उसके बाद गांव वालों में एक दहशत था और यह भी कहा जा रहा है कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नरेश मीणा कल पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ सरकार ने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए नरेश मीणा को सरेंडर कराया है और नरेश मीणा बोल कर आए थे पुलिस से कि हम गांव में सरेंडर करना चाहते हैं, उसके बदले वो पूरे राजस्थान में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। मगर जिस तरह से उन्होंने कहा नरेश मीणा ने, उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो हम डरेंगे नहीं। यहाँ और उन्होंने कहा कि आज एसडीएम मारे हैं, एसपी मारे हैं, कल उच्च अधिकारियों को भी जरूरत पड़ेगा तो मारेंगे। अगर इस तरह के बयान उनके हैं तो समझा जा सकता है किस तरह के इरादे हैं। और जिसके बाद पुलिस के पास उन्हें अरेस्ट करने का कोई विकल्प नहीं बचा था और न ही नरेश मीणा का सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रस्म अदायगी के नाम पर उनसे पूछा गया, कान में कहा गया आप सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा और उसके बाद पुलिस उस स्टेज पर चढ़ी जिस स्टेज पर कल मीणावटी गाने के लिए डीजे लगा हुआ था और उन्हें उनकी बाहें पकड़ के दौड़ाते हुए ले आई और वज्रवाहन में डालकर उन्हें थाने लेकर रवाना हो गई है, जहां पर पूरे मसले पर पूछताछ की जाएगी। अब इनके जाते ही कहा जा रहा है कि घंटे भर में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और कद्दावर मीणा नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस गांव में आएंगे। जो कुछ मुआवजा ऐलान करना है या जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी पूरी जांच होगी
और गांव वालों के जो जख्म हैं उन पर मरहम लगाए जाएंगे। और इस तरह से एक ऐसे घटना का पटाक्षेप हुआ जो बेहद दुखदाई है। आंदोलन के नाम पर 60 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, जिनके लिए भविष्य में भारी समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि देखिए, समझौते के तहत उन्हें हो सकता है कि छोड़ा भी जाए, क्योंकि ये गांव जो है वो दूसरी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहा था। ये गांव प्रदर्शन कर रहा था अपने समरावता गांव को उनियारा प्रखंड में शामिल करने के लिए। कोई पॉलिटिकल मांग नहीं थी, मगर चूंकि नरेश मीणा यहाँ आते हैं और जो बैकाट जो गांव वाले करने की कोशिश कर रहे थे, उस बैकाट को खत्म करने के लिए एसडीएम अमित चौधरी, आशा सहयोगिनी और टीचर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनसे दबाव डालकर, जैसा कि आरोप है नरेश मीणा का, वोट डलवाते हैं। उसके बाद पूरा मामला बिखर जाता है। वो अंदर जाते हैं बूथ में, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, वो अंदर जाते हैं बूथ में दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं और सीधे थप्पड़ रसीद कर देते हैं एसडीएम अमित चौधरी को। उसके बाद वो समझते हैं कि जो हमने काम किया है, अरेस्ट किए जाएंगे। वहां से वो मूव करने के बजाय बेहद चालाकी से गांव वालों के बीच घेर कर बैठ जाते हैं और शाम तक इंतजार करते हैं। पुलिस इंतजार करती है चुनाव खत्म होने का, क्योंकि मीणा समाज का एक सेंटीमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ था और उन्होंने इस चुनाव में जोड़ा भी कि एक युवा नेता को कांग्रेस ने टिकट काट दिया। लेकिन आज भी वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए कुछ नहीं बोले। लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के सांसद पर हमला बोल रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि वो बीजेपी के प्रति कुछ सॉफ्ट हैं। मगर जिस तरह से जो कुछ हुआ है, निश्चित रूप से कहा जाता है कि नरेश मीणा की छात्र राजनीति से निकले, राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे नरेश मीणा, कभी वसुंधरा राजे के बेहद करीबी थे और वसुंधरा राजे उन्हें अपने बेटे की तरह कहती थी। कहा जाने लगा था कि दत्तक पुत्र हैं। उसके बाद ये सचिन पायलट के करीब आए। पिछले विधानसभा चुनाव में उनसे ही बगावत करके छपरा से चुनाव लड़ लिए, पार्टी से निष्कासित हुए। एक बार फिर आए सचिन पायलट के करीब, मगर इस बार फिर उन्होंने सचिन पायलट के करीबी सांसद हरीश मीणा से पंगा लेकर निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस से बाहर हो गए। तो उनकी जो पूरी राजनीतिक यात्रा रही है वो विवादों से भरी रही है और इस तरह से उनके खिलाफ बहुत मुकदमे पहले भी छपरा 12 के इलाके में है। अब ये नए मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जिसे लेकर नरेश मीणा के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो स्थिति दिखाई दे रही है उसके अनुसार अब गांव में शांति है और गांव वाले जो कल हुआ है उसके बाद दहशत में है। वो नरेश मीणा के समर्थन में आए भी नहीं। एक आध पत्थर कहीं से चले थे, जवाब में आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं। मगर जिस तरह का माहौल रहा और जो कुछ प्रशासन की लापरवाही कहिए या किसी की भी जो कुछ हुआ, अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से इस पूरे मामले को प्रशासन हैंडल नहीं कर पाई, जिसके बाद ये हाथ से निकलता चला गया। आगे पुलिस अधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ लेकर जा रहा है, किन किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है उनकी। कोई व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। गांव से बाहर निकल रहे,